हेलो। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम इंटरनल स्लाइडिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कि इंटरनल स्लाइडिंग आपका फंक्शन कैसे करता है, क्या क्या सारी चीजें होती है इंटरनल स्लाइडिंग के ऊपर, तो उसके अंदर अपन डेप्थ में बात कर रहे होंगे। ठीक है, इंटरनल स्लाइडिंग। ठीक है, अब देखो इंटरनल स्लाइडिंग आपने ये नाम बहुत सुना होगा। लाइक आपका रीप शेड्यूल में भी दे रखा है कि आपका सारे जब टर्म हो जा रहे हैं, लाइक स्पोर्ट्स राउंड से पहले जस्ट बिफोर स्पोर्ट्स राउंड एक इंटरनल स्लाइडिंग करके टर्म होगा इंटरनल स्लाइडिंग। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। अपवर्ड मूवमेंट के ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखा है और वो देख सकते हो आप। अभी बात करते हैं इंटरनल स्लाइडिंग के ऊपर। ठीक है, एक सेकेंड रुको। ठीक है, बात करते हैं इंटरनल स्लाइडिंग की। ठीक है, अब देखो इंटरनल स्लाइडिंग आपका दो तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है आपका रीप के शेड्यूल के थ्रू। ठीक है, जो आपके रीप में शेड्यूल दे रखा होगा उसके थ्रू होता है। एक होता है कि कॉलेज में होता है, कॉलेज बेसिस पे, मतलब ये भी कॉलेज भी होता है, एक कॉलेज बेसिस पे होता है। ठीक है, अब देखो कॉलेज बेसिस पे कैसे होता है, लाइक आपका ये एक साल बाद होता है, जस्ट इसी साल नहीं होगा। लाइक जब भी आप एडमिशन लेने जाओगे तब आपका ब्रांच अपग्रेड नहीं होगा, एक साल बाद आपका ब्रांच अपग्रेड हो जाएगा जब भी आपका 2 सेमेस्टर के एग्जाम दे लोगे तब। ठीक है, एक सेमेस्टर में बोल रहा हूँ कि 2 सेमेस्टर होते हैं, लाइक एक 1 ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा तब। अब बात करते हैं, पहले बात करते हैं रीप शेड्यूल के ऊपर कि रीप शेड्यूल में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या क्या सारी चीजें होती हैं। अब देखो रीप शेड्यूल के अंदर क्या होता है, रीप शेड्यूल में दे रखा है जैसे लाइक इंटरनल स्लाइडिंग। अब देखो इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब समझो। इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी कॉलेज के अंदर ही स्लाइड कर रहे हो। क्या स्लाइड करो, बस ब्रांच स्लाइड कर सकते हो। ठीक है, कॉलेज आपका अपग्रेड नहीं होगा। लाइक देखो अब क्या लोचा है, लाइक आपने ऊपर ऊपर सीएससी रखा था, कोई और ब्रांच रखा था, लेकिन आपको उस कॉलेज में वो तो नहीं मिला। आपको मिल गया क्या, आपको मिल गया लाइक आपने सीएससी रखा था, एआई मिल गई या आईटी मिल गई या फिर ईसी मिल गया। ठीक है, आप कहोगे भैया मेरे को ना सीएससी चाहिए था तो मेरे को सीएससी चाहिए, ये भी एआई मिल गया तो सीएससी चाहिए, जो भी ब्रांच आपको 100 मिला मेरे को सीएससी चाहिए या कोई जो भी पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए, लेकिन मेरे को इसमें नहीं रहना। तो कुछ ऑप्शन है, लाइक जेई का परसेंटाइल जो उस बेसिस पे मैं क्लियर नहीं कर पाया, तो क्या तरीका। तो देखो ये होता है ब्रांच अपग्रेडेशन का दो तरीके। अब मैंने बता दिया, एक तो कॉलेज बेसिस पे होगा, एक रीप के बेसिस पे होगा। अब देखो रीप के बेसिस पे आते हैं। रीप में जब भी शेड्यूल दे रखा होगा आप एप्लीकेशन डालोगे उस कॉलेज के अंदर कि हाँ मुझे ब्रांच अपग्रेड कराना है, इंटरनल स्लाइडिंग करनी। तो रीप के टाइम पे क्या होगा, आपका जो भी जब भी आपका सारे राउंड खत्म हो जाएंगे तो उस ब्रांच के अंदर, मान लो सीएससी के अंदर, ठीक है, जब भी आपकी सीएससी के अंदर सीटें खाली होंगी तो इंटरनल स्लाइडिंग में फिल कर दी जाएंगी और उसके बाद स्पोर्ट्स राउंड होगा। इंटरनल स्लाइडिंग में मान लो अगर सीएससी के अंदर खाली है, 2 सीटें खाली है, ठीक है, तो आप डालोगे कि एप्लीकेशन डाल दिए कि मेरे को इंटरनल स्लाइडिंग करनी है, तो मेरे को अब देखो एप्लीकेशन डाल दिया। अब क्या होगा, इंटरनल स्लाइडिंग में आपका मान लो कि 2 सीट खाली है सीएससी के अंदर, 2 सीट्स, और बच्चे मान लो 10 एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि मेरे को वो करना है। अगर सीट खाली होगा, बच्चे कम है तो आपको तो ऐसे ही अलॉट कर दिया जाएगा। लाइक अगर आप इलेक्ट्रिकल में ओईसी वगैरह अगर उसमें खाली रहते हैं मैक्सिमम तो उसमें अलॉट कर दिया जाए। तो बस मेजर जो झंझट होता है सीएससी के अंदर। अब देखो जहां रीप के अंदर ना पूरे राउंड में आप जहाँ 18,000 बच्चों से कॉम्पिटिट कर रहे, तो यहाँ पे बस आप उसी कॉलेज के अंदर कुछ ब्रांचेज होंगे, कुछ ही बच्चे होंगे जो इंटरनल स्लाइडिंग के लिए, उनसे आप बस कॉम्पिटिट कर रहे हो। तो सोचो कितना ईजी हो जाता है। मान लो 10-12 बच्चे ही इंटरनल स्लाइडिंग के लिए अप्लाई करते हैं, आधों को तो पता ही नहीं होता इंटरनल स्लाइडिंग करके भी कुछ काम होता है। तो अब देखो अब एप्लीकेशन डालोगे, 10 एप्लीकेशन है, 2 बच्चे हैं, 2 ही सीट खाली है, तो 2 सीट के लिए क्या हो जाएगा आपका, फिर जेई का स्कोर वगैरह देखा जाएगा यहाँ पे कि उस बेसिस में अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो यहाँ पे दे दिया जाएगा। अब मान लो इसमें भी नहीं होता, एक तो ये तरीका था, अब मान लो इसके अंदर भी नहीं होता कि इसमें भी आप क्लियर नहीं कर पाते हो, आपका ब्रांच अपग्रेड नहीं होता, तो एक और मौका है आप 1 साल बाद करने का। अब देखो 1 साल बाद क्या होगा, लाइक जब भी आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा कॉलेज के अंदर, आप एग्जाम दे चुके हो, यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो गया, तब उसके बाद 1 सेमेस्टर का इस टाइम पे आपका, इस टाइम पे तो जेई मेंस वगैरह सारी चीजें देखी जा रही थी, उस टाइम पे बस आपका सीजीपीए देखा जाएगा, सीजीपीए नहीं एसजीपीए देखा जाएगा। आप बोलोगे एसजीपीए क्या होता है भैया, तो एसजीपीए ये होता है जब भी आप कॉलेज के अंदर आपने 12th बोर्ड का एग्जाम दिया होगा, 12th बोर्ड में आपके परसेंटेज आते हैं, स्कोर आते हैं, वहां पे स्कोर आता है, लेकिन जो भी आपका मतलब कि जब साइड पे देखोगे तो स्कोर दे दिया जाएगा कितना इतना आपने मार्क्स वो किया है, लेकिन जब भी आपका मार्कशीट आता है वहां पे एसजीपीए लिखा होता है। लाइक एसजीपीए 1 सेमेस्टर का होता है, सीजीपीए होता है जब भी 4 साल आप कंप्लीट कर लोगे तब सीजीपीए आएगा, तो ये डिफरेंस होता है। एसजीपीए आता है अभी जब भी आप सेमेस्टर एग्जाम दोगे तो, ठीक है। अब इस टाइम पे ये देखे जाएंगे, अब जितना अच्छा स्कोर करोगे, जितनी बढ़िया चीजें रहेंगी, उतना बेटर आपका एसजीपीए आएगा। अब देखो एक बात समझो, एसजीपीए से क्या डिफरेंस हो जाएगा। अब जब भी 1 साल हो गया आपने ईसी वगैरह पढ़ा, आप बोलोगे भैया मैंने तो 1 साल ईसी, देखो 1 साल के अंदर ना सारे सब्जेक्ट सेम ही होते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सेमेस्टर में 5 होते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर 10 सब्जेक्ट होते हैं,
सीएससी वाला भी वही सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल वाला भी वही पढ़ेगा, ईसी वाला भी वही पढ़ेगा, मैकेनिकल वाला भी वही पढ़ेगा। सारी चीजें सब बच्चे सेम ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। सेकेंड ईयर से आके आपका अलग अलग चीजें चालू हो जाती हैं, जो आपका पर्टिकुलर ब्रांच होता है उसके ऊपर। बाकी बेसिक पढ़ाई जाती है हर चीजें, लाइक उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, सीएससी वाले बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें कोडिंग भी होती है, तो सबको पढ़ना होता है उस टाइम पे। अब देखो, तो ये तो हो गया। अब एसजीपी आपका देखा जाता है। अब मान लो 1 साल बाद आपने एप्लीकेशन डाला, उस टाइम पे एसजीपी देखा जाएगा। अगर आपका बेटर एसजीपी होगा, देखो इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ, लाइक 2-4 सीटें खाली हैं तो उसमें बच्चे ज्यादा ही अप्लाई करेंगे, इतना है। तो उस टाइम पे एसजीपी देखा जाएगा। अगर आपका एसजीपी अच्छा है, अगर उस टाइम पे आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो एसजीपी पे, तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे भैया आप सीटें कैसे खाली होगी? अब देखो, जब भी आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे होगे ना, तो उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं, उनको नहीं पढ़ना होता है। तो वो क्या होता है, वहां पे कुछ जो सीटें होती है ना, काफी सारे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। कुछ सीटें होती हैं वो लेटरल एंट्री में फिल कर दी जाती हैं, लाइक डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा वाले जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए फिल कर दी जाती हैं। कुछ आपको इंटरनल स्लाइडिंग में दे दी जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता, ये अलॉट हो जाता है। और ये कंपेयर टू लाइक जो अरीब का जो प्रोसेस है ना, जेई मेंस वगैरह के, उससे काफी इजी होता है। इसमें चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि लाइक आपको सीएस वगैरह ब्रांच मिल जाए। काफी सारे बच्चे होते हैं लाइक AIIT पढ़ते हैं इसी, और उसके बाद फर्स्ट ईयर में आके ढंग से अपना स्कोर वगैरह करो, उसके बाद आप इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू आपका ब्रांच अपग्रेड करा सकते हो। ये सारी चीजें थी इंटरनल स्लाइडिंग के ऊपर। अब अगर अपवर्ड मूवमेंट के बारे में जानना हो ना, तो मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी अपवर्ड मूवमेंट के बारे में, उसमें सारी चीजें मैंने बता रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें हो गई। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।